ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 11 दिसंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं उनकी किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1993 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। किसकी प्रत्यक्षता? बाप दादा की प्रत्यक्षता, भगवान की प्रत्यक्षता, बाप के बच्चों की प्रत्यक्षता, नई दुनिया की स्थापना का प्रत्यक्षता क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा। तो आज समर्थ बाप यानी शिव बाबा अपने समर्थ बच्चे यानी हम बच्चे उनसे मिलन मना रहे थे। हर एक बच्चे को बाबा ने समर्थियों का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म मिलते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। जैसे जन्म होता है ना, मतलब हम जब ज्ञान मिलता है ना, उसी समय परमात्मा से सब गुण खजाने शक्तियां मिल जाती हैं। और हर ब्राह्मण आत्मा जितनी भी हैं इस अधिकार को प्राप्त कर खुद भी संपन्न बनते हैं और दूसरों को भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बना रहे हैं। और 1 सेकंड में बाबा ने खजाना दिया है हर बच्चे को। कैसे दिया उसकी टेक्निक भी बाबा ने बताई। सेकंड में स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई? तुम कल्प की पहले की सफलता मूर्त आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो, सतयुगी आत्मा हो, तो स्मृति आ गई और स्मृति ही समर्थी की चाबी बन गई। सिंपल। क्या स्मृति आई? सबसे पहले मेरा बाबा। किसने स्मृति दिलाई? बाबा ने स्मृति दिलाई। तो वो स्मृति आ गई मेरा बाबा। और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। बस यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में मिल गई। जैसे भगवान ने आकर के मेरा बच्चा कहा और हमें निश्चय हो गया वो मेरा पिता है, तो क्या हुआ? हमारे अंदर वो और हम समर्थी स्वरूप बन गए। मेरा माना, मेरा बाबा कहना माना सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना। तो अब निश्चय और नशे से ब्राह्मण आत्मा क्या कहती? बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। कोई चाबी नहीं लगी बाबा के खजाने में, अपना बना लिया ना बाप के खजाने को। तो बाबा कहते आज के दिन को स्मृत दिवस भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये दिवस समर्थी बनाता है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म ही समर्थ बनने का दिन है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन अव्यक्त बनाया और बच्चों को सर्व शक्तियां बिल कर दी। बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष भी कर दिया और बिल भी कर दिया, बिल पावर दे दी। जैसे शुरू में क्या हुआ था, बाबा ने अपनी चाल अचल संपत्ति सब कुछ क्या किया था? एक ट्रस्ट बना करके शक्तियों का उनके आगे बिल कर दिया था। तो ऐसे बाबा इस दिन भी क्या करता है? विश्व सेवा के निमित्त जो शक्ति सेना है ना, उनको सर्व बिल पावर बच्चों को बिल कर देता है। खुद अव्यक्त हो गया, गुप्त रूपधारी बन गया और बच्चों को व्यक्त रूप में प्रत्यक्ष कर दिया। इसलिए देखो बच्चों का कितना नाम है। सारी दुनिया में सबको सब नहीं जानते, कुछ ही बच्चे हैं जो मीडिया में आ गए, उनको सब जानते हैं। तो बाप गुप्त, बच्चे प्रत्यक्ष। तो ऐसी बिल पावर दी ना बाबा ने। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। और उसी स्मृति के आधार पे सारे बच्चे विश्व के आगे सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाबा ने कहा, वरदान दे दिया। क्यों?
क्योंकि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों के साथ है, और शिव बाबा साथ है तो भाग्य विधाता ब्रह्मा का बाप का भी वरदान साथ में है, साथ में जगत अम्बा सरस्वती की मधुर वाणी का भी वरदान है। तो त्रिमूर्ति वरदानों से तो फिर सफलता मिली जाएगी ना। बाबा कहते हैं सबके अंदर उमंग उत्साह भी है कि जल्दी से प्रत्यक्षता हो जाए, ये सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं प्रत्यक्षता के नगाड़े सुने, कर भी रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षता हो क्यों नहीं रही है? क्या करना है? एक बात करनी है, अंडरलाइन करनी है। कौन सी बात अंडरलाइन करनी है? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस हम सब आत्माओं को करना है। प्रत्यक्षता तो होना चाहिए, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर प्रतिज्ञा में देरी क्यों हो जाती? देखो, एक बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा होती है और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते हो, लेकिन हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। इसलिए बाबा ने कहा जान चली जाए प्रतिज्ञा ना चली जाए। इसलिए कहावत क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैसे भी हालात हों, लेकिन प्रतिज्ञा न हिले। पर स्थिति स्वस्थिति को हिला न सके, इसका मतलब यह हुआ हमारी स्थिति हिलनी नहीं चाहिए, है ना। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते हैं। तब बाबा के गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। तो दृढ़ता को बाबा ने कहा अंडरलाइन करो। लेकिन होता क्या है, जब कोई परीक्षा आती है ना, तो बाबा कहते हैं कारण का निवारण करने के बजाय बच्चे क्या करते हैं? बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। बहानेबाजी कौन सी करते हैं? बाबा ने बहुत अच्छा कहा, ऐसा नहीं होता था तो वैसा होता था, सरकमटेंसेज ऐसे थे, बात ही ऐसी थी, ऐसी बहानेबाजी। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा क्या है? ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी। मुझे बनना है, दूसरे क्या करें वो सब देखना नहीं। दूसरे करें तो मैं करूं नहीं, मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं, मुझे करना है। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा? इसमें लेने के बजाय मास्टर दाता बनकर के सहयोग, इसने सहानुभूति देते चलो। देना ही लेना है, देने में ही लेना है, याद रखना। इसलिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, समान में रहना। तीन बातें याद रखेंगे, स्व को देखना, स्व को बदलना, समान में रहना। और समान क्या है? मास्टर दातापन। तो बहानेबाजी का खेल खत्म। प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण क्या है? बाबा कहते हैं उसका एक ही कारण है कि स्क्रू लूज हो जाता है। जैसे दुनिया में कितनी भी मशीनरी हो, एक स्क्रू लूज हो तो मशीन बेकार। ऐसे प्रतिज्ञा बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है? अलबेलापन का स्क्रू लूज हो जाता है, और नए नए रूप में आता है, पुराने में थोड़ी आता है। तो बाबा कहते अपने लूज स्क्रू को टाइट करो। टाइट करना आता है ना, जैसे कहेंगे चलता है, इतना होता ही है, हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, कर ही लेंगे। ये क्या है? अलबेलापन, है ना। बाबा जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। हम फिर क्या कहते हैं? अरे बन जाएंगे, देख लेंगे। बाबा ने एक और हंसी की बात कही, बच्चों की पहले भी बताया था, नजदीक की नजर कमजोर, दूर की नजर बहुत तेज है। तो दूसरे की कमी कमजोरी हमें दिखाई देती, अपनी तो दिखाई नहीं देती। दूसरे की तिल भर दिखाई दी, अपने बेल भर की नहीं दिखाई देगी। है तो सब में कोई न कोई विशेषता, तभी बाबा की बनी हो आत्मा, नहीं तो बनती नहीं। तो बाबा कहता है पेचकस है ना, तो अभी स्क्रू को टाइट करो। क्या करो? समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। पहले समझो, फिर चाहो, फिर करो। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना, सिंपल। बाबा कहते लिख कर देने को कहोगे तब तो लिख दोगे, चिटकी में लिखना क्या है? 1 सेकंड में लिख दोगे। हाथ उठाने को बाबा बोलेगा लिख दोगे, उठा दोगे। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिखो।
चिटकी पर लिख तो सभी लिख देते हैं, पक्का लिखो कि मिटे नहीं, बाप समान तब बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कभी बाबा कहते मेहनत करोगे, कभी मोहब्बत में रहोगे। तो इस स्मृति दिवस पे क्या करना है हम सबको? दृढ़ संकल्प की स्याही से मस्तक पर लिख देना है। क्या लिख देना है? समझना, चाहना और करना, तीनों को एक समान, बाप समान बनना, ये लिख दें, तब हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा के पास तो बहुत बड़ा रूहानी वायरलेस सेट है कि एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज बाबा के पास पहुंच जाता है। तो क्या करना है? आज का होमवर्क, समर्थ आत्मा बन करके रहना है ना। और याद रखना है कि बाबा के गले का हार बनेंगे, विजय रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का हार बनेंगे। और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा याद रखेंगे और समझना, चाहना और करना तीनों एक समान एक साथ करेंगे। बाबा की प्रत्यक्षता को करने के लिए, है ना, अलबेलापन छोड़ेंगे, परमात्मा गले का हार बनेंगे। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। बाबा ने कहा, दादियां तो बिल की पात्र हैं, आदि में भी बिल की और अंत की भी बिल है, तो बिल पावर तो आई गई होगी। फिर पर्सनल मुलाकात बाबा ने की। कहा, सर्व शक्तियां आर्डर प्रमाण में हैं, आर्डर प्रमाण है तो माया जीत प्रकृति जीत बन ही जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब जरूरत हो उस शक्ति का आह्वान करें और वो शक्ति आए 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। है मास्टर सर्वशक्तिमान और समय पर काम में शक्तियां न है तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान थोड़ी कहेंगे। तो बाबा ने कहा, चेक करो कौन सी शक्ति किस समय पर कार्य में लगती है, कौन सी नहीं लगती। तो बहानेबाजी छोड़ो। अगर सर्व शक्तियां अपने आर्डर पर नहीं चल सकती तो विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। विश्व राज्य अधिकारी बाबा ने कहा वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले 100 पर राज, फिर विश्व पर राज, जब चाहे जैसे चाहे स्व राज्य अधिकारी बन, चाहे कंट्रोल करें। तो ये हमें धारण करना है, जितना न्यारा उतना ही प्यारा। और सदा बाबा कहते यही गुण गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? स्वयं भी संतुष्ट रहे हमसे और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे नहीं है। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे दूसरे असंतुष्ट रहते हैं तो समझ लेना योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट लेने ही हैं, स्वसंतुष्ट, बाप संतुष्ट यानी शिव बाबा संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट नहीं लिए तो आपके योग में कमी है। जब ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तब कहेंगे संतुष्ट मणि। तो हम चेक करें तीनों सर्टिफिकेट हैं। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी। जिसको याद और सेवा का चांस मिलता है ना, उससे खुशनसीब कोई नहीं है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। समझना, सोचना और करना तीनों एक समान रखने वाली आत्मा हूं। समझकर, चाहकर, करके अपने अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। मैं स्वयं भी संतुष्ट हूं, परमात्मा भी मुझसे संतुष्ट है और मेरे लौकिक अलौकिक दोनों संबंधी भी संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।